क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, क्या बेसिक फंडामेंटल्स रूल्स हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियोस में सीखेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है, क्यों हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ रहा है, इस चैप्टर को पढ़ने से हम लोग को क्या प्रॉफिट होने वाला है, इसका हम लोग बेसिक यूज़ क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कहीं पे अगर आप गए हुए हैं, सपोज कर लीजिए एक प्लांट, आपका एक ट्री है या एक पोल है, ठीक है। एक पोल के आप सामने कुछ दूरी पर खड़े हैं और आप ऊपर देखते हैं, यहां पे पॉइंट है, इसकी हाइट हमको फाइंड करनी है, वो भी विदाउट मेजरमेंट। विदाउट मेजरमेंट आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए जो एंगल आपके आई के थ्रू इस टॉप पॉइंट पे बन रहा है, इस एंगल को फाइंड कर लें और इसके थ्रू डिस्टेंस अगर हमको फाइंड है तो विदाउट हम खंबे के मेजरमेंट के इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी जो वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री लिया गया कहां से लिया, ग्रीक वर्ड से। कैसा है, ट्राई मीनिंग्स थ्री, गॉन मीनिंग्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीनिंग्स मेजर्स। क्या है, ट्राई मीन्स 3 हो गया, फिर नेक्स्ट है गॉन, गॉन मीनिंग्स हो गया आपका साइड्स, एंड मेट्रॉन मीनिंग्स होता है मेजर्स। यानी हमें इसके ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग्स क्या हुआ, 3 साइड्स के मेजर्स में जब हम रिलेशंस फाइंड करते हैं तो जिस भी प्लेस पर पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। क्या है, इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड ट्रायंगल्स ऑफ एंगल्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रिलेशंस पढ़ेंगे। कैसा रिलेशंस पढ़ेंगे, 3 साइड्स, किसके 3 साइड्स, ट्रायंगल्स के 3 साइड्स के बिटवीन जब रिलेशंस पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में इसको पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ते हैं। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जो ए बी सी, वेयर सी इज द 90 डिग्री, तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम किसी एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल, फिक्स एंगल हम कर लेते हैं, क्या, एंगल थीटा। थीटा इज द ग्रीक वर्ड और ये यूज क्यों किया जाता है, एंगल्स के मेजरमेंट्स के लिए। थीटा की वैल्यू 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 55 हो सकती है, कुछ भी, एनी वैल्यू। तो जो वैल्यूज होती है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल्स की वैल्यू को थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये थीटा यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी, यानी एक्यूट एंगल्स के रिप्रेजेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड्स थीटा। तो ये आपका थीटा हो गया। जिस प्लेस पे थीटा होता है उसके अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। एंड अपोजिट ऑफ राइट एंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, जिसको कि हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ट्रायंगल्स के, राइट एंगल ट्रायंगल्स के 3 साइड्स के रेशियोज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, फर्स्ट टाइप रेशियो हो गया। इसको हम 6 टाइप से लिख सकते हैं, कितने टाइप से, 6 टाइप से। फर्स्ट रेशियो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, सेकंड रेशियो बेस अपॉन हाइपो, थर्ड रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फोर्थ रेशियो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिफ्थ आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, एंड लास्ट आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से 6 टाइप्स से हम लोग इस रेशियोज को लिख सकते हैं। इन्हीं रेशियोज को हम लोग जिस नेम से जानते हैं वो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में
स्टडी करेंगे। तो क्या है, इन रेशियोज को एक नेमिंग दिया गया है, उन्हीं नेमिंग को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपो है, जिसको हम किस नेम से जानते हैं, साइन। साथ में इसके एक एंगल होता है जो कि हम थीटा की बात कर रहे हैं। तो थीटा के अकॉर्डिंग एडजेसेंट है, एडजेसेंट साइड्स को बेस, अपोजिट को परपेंडिकुलर, एंड राइट एंगल के अपोजिट को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। यानी परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस की रेशियोज को हम किस नेम से जानते हैं, cos थीटा। एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस को किस नेम से जानते हैं, tan थीटा। ठीक है। नेक्स्ट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको हम लोग जानते हैं cot थीटा के नेम से। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस है, इसको हम लोग जानते हैं sec थीटा के नेम से। एंड नेक्स्ट हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग किस नेम से जानते हैं, cosec थीटा के नेम से जानते हैं। तो ये इसके 6 टाइप से रेशियो लिख सकते हैं, जिनको अलग अलग रेशियोज को अलग अलग नेमिंग से जानते हैं। वो नेमिंग आपके साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक थीटा है। अब हम लोग नेक्स्ट इसके फार्मूले के ऊपर जाते हैं। अब हम इन लोगों के रिलेशंस की बात करते हैं कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए आप ध्यान से देखिए, साइन थीटा का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। एंड कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये दोनों में रिलेशन देखिए, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है एंड यहाँ पर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिख देते हैं। मींस सेकंड फार्मूला इसका हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। ठीक है। नेक्स्ट cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1 अपॉन sec। ठीक है। cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन sec। आप देखिए cos थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपो है एंड sec थीटा का हाइपो अपॉन बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो यहां रेसिप्रोकल हो गया। नेक्स्ट tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू किसकी होगी, 1 अपॉन cot थीटा। नेक्स्ट cot का देखें तो cot रेसिप्रोकल है tan का, तो 1 अपॉन tan थीटा। नेक्स्ट sec की वैल्यू है, तो sec थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos। ठीक है। एंड cosec थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है। तो आपके फार्मूलाज मिल गए इसमें। नेक्स्ट एक फार्मूला और है, हम लोग उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। तो वो आपका tan और cot के लिए है। तो tan थीटा हम क्या करते हैं, sin थीटा एंड cos थीटा को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। एंड cos थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपो। बोथ का डिनोमिनेटर क्या है, हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किसका फार्मूला है, तो आप देखेंगे फार्मूला किसका है, tan का, tan थीटा हो गया। यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा किसका फार्मूला हो गया, tan थीटा का। सेम ऐसे ही cos अपॉन sin थीटा फार्मूला किसका होता है, cot। किसका होता है, cot थीटा का। तो हम लोगों ने यहां पे कितने टाइप से फार्मूला पढ़ चुके हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप। ठीक है। अब कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर प्रॉब्लम आ रही है, पूछा जाता है क्या, बोलते हैं सर यहाँ पे लिख तो दिए हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, बट हम लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। कल आपने बताया था, हम भूल गए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन में होता है या कॉस में होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक हम आप लोग को देंगे। सिंपल सा 3 वर्ड्स का शॉर्ट ट्रिक है। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, अपॉन हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये ट्रिक है। ठीक है। किसका ट्रिक है, रेशियोज का ट्रिक है। रेशियोज में क्या है, P मींस परपेंडिकुलर, H मींस हाइपो, B मींस बेस, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका यहां से स्टार्ट होता है, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। देख लीजिए sin की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। B आपका ये cos के लिए आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो हो गया। नेक्स्ट
कॉस के बाद कौन सा आपने रेशियो लिखा है tan थीटा, तो tan थीटा का फार्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट आपका यहां पे आ जाएंगे और यहां से हम लोग रीड करना स्टार्ट करेंगे, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका हो गया, कॉट का, तो यहां पर हो गया कॉट थीटा। नेक्स्ट ऐसे ही सेक एंड कॉसेक। तो कितने ही सिंपल से आपको पूरा लर्न हो जाएगा, और ये आपके रेशियोज रेसिप्रोकल हैं, यहां साइन अपॉन कॉस होता है। फिर से हम लोग देखते हैं क्या है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के एंगल्स बिटवीन रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम लोग क्या देखेंगे, सम स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट्स में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ा है उसकी स्पेसिफिक एंगल्स को हमें यहाँ पर देखना है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2। सेम ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, कॉस की वैल्यू 10, कॉट, सेक एंड कॉसेक के स्पेसिफिक एंगल्स कुछ हमको गिवन है, इसी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसका यूज कैसे करना है, इसके लिए हम लोग सम एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है साइन 30 की वैल्यू प्लस कॉस 65 की वैल्यू सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो साइन 30, तो साइन के सामने ऐसे 30 के नीचे जाएंगे, देखेंगे क्या है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट cos 60 है, cos 60 को हम लोग cos के कॉलम में देखेंगे कितना आ रहा है, कितने की वैल्यू चाहिए 60 की, तो 1/2 आ रहा है, क्या आया 1/2। बोथ को प्लस कर देंगे तो 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 1 आपका 2/2 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो जब भी इस टाइप के स्पेसिफिक एंगल्स गिवन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को साइन टेबल्स के जो एंगल्स के स्पेसिफिक रेशियो है इस टेबल को यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। फर्स्ट हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है फाइंड करना सीखते हैं। तो लास्ट ईयर क्लासेस में हम लोगों ने देखा हुआ है कि इफ टू एंगल्स ऑफ सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मींस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो A एंड C की का सम क्या है 90 डिग्री, तो ये कैसा एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम यहां कंसीडर कर ले रहे हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू थीटा, मींस एंगल A की वैल्यू क्या है थीटा है, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। A की वैल्यू थीटा है तो प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, C की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो साइन A, तो साइन का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा यहाँ पे, तो इसके अपोजिट में जो साइड होगी वो क्या होगा परपेंडिकुलर BC। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे BC, और अपॉन में कौन आएगा हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है 90 के फ्रंट पे जो होता है AC, तो ये क्या हो गया AC। नेक्स्ट लाइन A की वैल्यू क्या गिवन है थीटा, तो हम यहाँ लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा BC अपॉन AC। ठीक है, सेम ऐसे ही हम साइन C की वैल्यू cos C की वैल्यू निकालेंगे। तो cos C, cos का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस की वैल्यू यहां पे क्या है C यहां पे है, तो आप देख रहे हैं एडजेसेंट में जो होता है वो बेस हो जाता है और अपोजिट में जो होता है परपेंडिकुलर होता है। तो इस समय C के लिए बेस कौन सा होगा
BC, और हाइपोटेन्यूज तो सेम होता है AC, ये लिख दिए। cos C की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। ठीक है, आप बोथ को देखिए वैल्यूज क्या है, इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट अप कर सकते हैं। तो कितनी आएगी, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो फिर से नेक्स्ट लाइन cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC की वैल्यू हम यहाँ से पुट अप कर देंगे, sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, sin थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, sin थीटा। तो ये आपका 90 माइनस थीटा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आएगा आपका 90 डिग्री। तो ये हो गया। सिमिलरली हम sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो sin थीटा की निकालने के लिए sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आता है cos थीटा। नेक्स्ट हम cot का निकाल सकते हैं, तो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा tan थीटा। एंड नेक्स्ट है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। दो और रेशियोज हैं sec के लिए, तो sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। एंड नेक्स्ट आपका cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, तो आप लोगों ने एक वैल्यूज निकाला है, जिसमें आपने देखा कैसे हमने एक रेशियोज को दूसरी रेशियोज में चेंज कर दिया है, यानी cos sin थीटा की वैल्यू निकाले BC अपॉन AC, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी BC अपॉन AC थी, बोथ को हमने एक साथ लिखा। ठीक है, तो क्या आ गया था cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ऐसे ही हम लोग इसको अदर क्वेश्चंस जो भी रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अलग अलग रेशियोज के लिए निकालेंगे, और ये आपके आंसर्स मिलेंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं इसके फार्मूला लर्न करने के मेथड। तो आप ये देखिएगा sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan, cot, sec, cosec जो भी है वो सारे एक सीक्वेंस में लिखे गए हैं, और ये एक दूसरे से, यानी फर्स्ट वाला सेकंड से, थर्ड वाला फोर्थ से, एंड फिफ्थ वाला सिक्स से एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो ये 90 माइनस थीटा के जो आपके रेशियोज थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, बहुत ही सिंपल मेथड से आप लोग को लर्न भी हो जाएंगे। तो इस चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज क्या होती है हम लोग देख लेते हैं। एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटीज व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। यानी यहाँ पर इक्वेशन में कभी भी लिखा हो उसमें जितने भी वैल्यूज उन सभी के लिए वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करने पर ट्रू फाइंड होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन अ ट्रायंगल ABC, तो इन अ ट्रायंगल ABC B is a 90 डिग्री, एंगल B is a 90 डिग्री, B है। क्या होगा, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यही होता है। डिवाइडिंग बोथ साइड कर ले रहे हैं, क्या डिवाइड करेंगे, AC स्क्वायर से। किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तब क्या होगा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर एंड AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर को हम लोग फॉर्म चेंज करके BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए। AB अपॉन AC अगर हम लोग ध्यान दें, AB अपॉन AC, ठीक है, अगर एंगल A यहां पे है यानी थीटा, तो एंगल A यहां पे है, तो AB अपॉन BC को AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB यानी कि बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos। तो cos स्क्वायर आपका थीटा, सेम ऐसे यहां पर क्या जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है,
ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटीज आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को हम लोग फॉर्म चेंज करके सेकेंड टाइप से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सेकेंड मेथड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कब हुआ? जब हम लोगों ने AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपका ये आ गया। सेम ऐसे ही हम एक बार बेस से डिवाइड करके एक बार हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट सिमिलरली करके हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये सेकंड आइडेंटिटीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, जैसे कि हमने यहाँ पर AC से डिवाइड किया है तो ये आया, सेम ऐसे ही इसको भी ये आ जाएंगे। तो 3 आइडेंटिटीज होती हैं जिसको भी हम अलग अलग प्लेसेस पे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में यूज करते हैं। तो ये था मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में जो भी आपके फार्मूला था, रेशियो था, आइडेंटिटी था, टेबल था, हम लोगों ने इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इस आइडेंटिटीज के और जो भी फार्मूला या टेबल हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इस साल आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में आप लोग को हेल्प करेंगे उसको हम लोग देखेंगे और इसको लगाना सीखते हैं जिससे एग्जाम्स में अच्छे अच्छे मार्क्स आप लोग के आए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों ने भी लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो इसको लाइक एंड शेयर करिए जिससे आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो भी नेक्स्ट वीडियो आप लोग तक पहुंच जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।